वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रिमोट वीडियो लिंक के जरिए सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुसाफिरीन की सहूलत के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस मुकामी तौर पर तैयार करदा वंदे भारत ट्रेन तेज़तर, आरामदेह और मुसाफिर दोस्त बनाई गई है। वंदे भारत ट्रेनों ने रफ्तार, सलाहियत और मुसाफिरों की गुंजाइश के लिहाज से एक नया रुझान कायम किया है। इस ट्रेन में जदीद हिफाजती इंतजामात हैं। ये ट्रेन सिर्फ 52 सेकंड्स में 100 किलोमीटर की रफ्तार पर दौड़ सकती है। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के दरमियान 700 किलोमीटर का फासला 7 घंटे में तय करना अब मुमकिन है। वंदे भारत ट्रेन मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलुगु रियासतों को संक्रांति के तोहफे के तौर पर शुरू की गई है। भाई और बहनों, तेलंगाना में तो बीते 8 वर्षों में रेलवे को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। 2014 से पहले के 8 वर्षों में तेलंगाना में रेलवे के लिए 250 करोड़ रुपए से भी कम बजट था, जबकि आज ये बजट बढ़कर के 3000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। मेडक जैसे तेलंगाना के अनेक क्षेत्र पहली बार रेल सेवा से जुड़े हैं। 2014 से पहले के 8 वर्षों में तेलंगाना के में 125 किलोमीटर से भी कम नई रेल लाइनें बनी थी, जबकि पिछले 8 वर्षों में हमने तेलंगाना में करीब 350 किलोमीटर नई रेल लाइन कंप्लीट की है। बीते 8 वर्षों में तेलंगाना में 250 से ज्यादा किलोमीटर ट्रैक मल्टी ट्रैकिंग का काम भी किया गया है। इस दौरान तेलंगाना में रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण 3 गुना से भी ज्यादा हुआ है। बहुत ही जल्द हम तेलंगाना में सभी ब्रॉडगेज रूट्स पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा करने वाले हैं। साथियों, आज जो वंदे भारत चल रही है, वो एक छोर से आंध्र प्रदेश से भी जुड़ी है। आंध्र प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। 2014 से पहले के मुकाबले गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने पोंगल त्यौहार मनाया। तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाली सौंदरराजन ने चेन्नई में अपनी क़यामगाह पर इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इस पोंगल को G20 पोंगल के तौर पर उनके ख़ानदान की जानिब से मनाया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है। हमारा मुल्क इस G20 कॉन्फ्रेंस की सदारत करने जा रहा है। पुडुचेरी में इसका आगाज़ होने वाला है। इस मौके पर दूसरे ममालिक के वफूद को हमारे मुल्क के कल्चर और फितरत से वाकिफ करवाया जाएगा। ये एक बेहतरीन लम्हा होगा। I wish everyone a very, very happy Pongal, and we are celebrating it as G20 Pongal because this is the pride of our country, and we are going to preside the G20 conferences, and in Puducherry it is going to start on 30th and 31st, and Telangana 6 days, 6 places it is celebrated, in Tamil Nadu 3 places it is going to be celebrated. So our culture and our nature, everything will be projected among the delegates from other countries. It's a great moment. So only we have coined the name as G20 Pongal. And I want Tamil Nadu, you all know it's in a very political, in a sensational mood. But my request is, whatever may be the difference of opinion, whether between the governor and the other political parties or between the political parties, their comments should be very cultural. That is my request, because some of the people are commenting about the higher authorities in a very worst language, I have to say.
even telling that I'm little hesitate. So please, we will let us all be cultured and let us all be friendly. Even if there is any difference of opinion, that can be conveyed in a friendly manner. That is my request, because I am now seeing the Twitter, Facebook, and the language they are using. Tamil is a very cultured language. So let us follow that culture even in the Facebook and in the social media. That is my special request. ऑपरेशन से जजगी के बाद 2 खवातीन की मलकपेट में वाक़ एरिया हॉस्पिटल में मौत के वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि मुतल्लिक़ा हुकाम की जानिब से इस्लाही इक़दामात जल्द किए जाएं। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि इस वाक़े पर उन्हें तशवीश हुई और दुख हुआ। डॉक्टर्स की लापरवाही के नतीजे में अमवात का इल्ज़ाम लगाते हुए इन खवातीन के रिश्तेदारों ने सरकारी एरिया हॉस्पिटल के बाहर धरना दिया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने अपनी रियासत के खतूत पर मियारी तरक्की की राह पर मुल्क को ले जाने के लिए मुल्क में ज़राअत के मॉडल में तब्दीली की ज़रूरत ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक मुकम्मल इनकलाब उस दिन आएगा जब पूरे मुल्क का किसान तबके से एक फेस्टिवल के तौर पर मनाएगा, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब तेलंगाना के ज़राई शोबे की इनकलाबी तरक्की से तहरीक हासिल की जा सके। वज़ीर आला ने तमाम अफराद को इज्तिमाई ताउन और इश्तिराक से मुल्क में ज़राई शोबे के मॉडल में तब्दीली पर जोर दिया। चंद्रशेखर राव ने भोगी, संक्रांति और कनुमा त्योहारों के मौके पर तेलंगाना और हिंदुस्तान के किसानों को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने कहा कि संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जहां किसानों के मकानात को उनके खेतों से धान का स्टॉक आया करता है। उन्होंने दावा किया कि ज़राई शोबे के अहिया के लिए हुकूमत तेलंगाना की सरगर्मियों के नतीजे में रियासत के तमाम देहातों में ज़राई सरगर्मियाँ जोर शोर से जारी हैं। रियासत में सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव दाऊस के लिए रवाना हो गए, जहां वो मुख्तलिफ सरकर्दा सनतकारों और कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात करते हुए रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के इक़दाम करेंगे। तारक रामाराव 5 दिनों के दौरान दाऊस में सरकर्दा ताजिरों से भी मुलाकात करेंगे और आलमी माशी फोरम के इजलास में भी शिरकत करेंगे। वो वहाँ पर मुबाहिसे में भी हिस्सा लेंगे। मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने कहा है कि वजीर तारक रामाराव को आधी मालूमात के साथ बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर केसीआर इस्तीफे के लिए तैयार हैं तो वो मरकजी फंड्स के बारे में बहस करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि निचली सतह से वो मेहनत करते हुए इस ओहदे पर पहुंचे हैं, वो बाप की मदद से एमएलए या एमपी नहीं बने हैं। మేమేమో క్రింది స్థాయి నుంచి కష్టపడి ఈరోజు పార్టీలో ఈ స్థాయికి వచ్చాము. మా నాన్ననో మా కుటుంబాన్నో అడ్డం పెట్టుకొని మేము ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు కాలేదు, మేము మంత్రులు కాలేదు. ఆయన వాళ్ళ నాన్ననో వాళ్ళ కుటుంబాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని మంత్రి అయ్యి ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు లాంటి వ్యక్తి మీద సూర్యుని మీద ఉమ్మేస్తే ఏ రకంగా ఉంటుందో ఆ రకంగా మాట్లాడుతున్నారు. గౌరవం మర్యాదలు లేకుండా ఈరోజు కేటీఆర్ గారు ఆ రకంగా మాట్లాడము చాలా దురదృష్టకరం. తెలంగాణ ప్రజలు కేటీఆర్ గత ముందు చూసినప్పుడు ఈయనదో విజ్ఞానవంతుడు, చదువుకున్నవాడు, కానీ ఈరోజు కేసీఆర్ కంటే దిగజారి ఈరోజు ఆయన మాట్లాడడం ఏదైతున్నదో. रुकने असम्बली मर्री जनार्दन रेड्डी ने संक्रांति फेस्टिवल के मौके पर नागर कर्नूल जिले के ताडूर मंडल मुस्तखर में संक्रांति त्यौहार की तकरीब में हिस्सा लिया, जहां बड़े पैमाने पर संक्रांति की तकारीब मनाई गई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने आवाम को मुबारकबाद भी पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। వాళ్ళు వ్యవసాయంలో ఈ సంక్రాంతి పండుగ తర్వాత ఆ పంటలంతా ఇంటికి వస్తాయి. వచ్చిన తర్వాత గ్రామీణ ప్రాంతంలో చర్చ పెట్టుకుంటారు, వీనెట్లు బాగున్నాయి రవై, ఆ ఎద్దు బాగుంది రవై, ఆ ఎడ్లలో బాగా బలం ఉంది రవై అని చెప్పి కొంతమంది మాట్లాడుకుంటారు. ఈ ఔత్సాహికను ఎవరి ఎద్దులను వాళ్ళ ఇష్టంతో ఆ తన ఎద్దులలో ఉన్నటువంటి బలాన్ని ప్రదర్శించుకొని తన వ్యవసాయాన్ని ఒక ప్రేమగా ప్రారంభించేటువంటి రైతులకు ఇప్పుడు ఈ నెల రోజులు, ఈ 15 రోజులు విశ్రాంతిగా ఉన్నటువంటి పని దినాలు తక్కువగా ఉంటాయి. అలాంటి టైంలో ఈ సంక్రాంతి టైంలో ఎడ్ల లాగుడు పోటీలను నిర్వహిస్తుంటారు. हैदराबाद के 8वें निज़ाम मुकरम जहाँ बहादुर का इस्तांबुल में इंतकाल हो गया। उनके दफ्तर से जारी करदा बयान में ये बात बताई गई।
मुकरम जाह की उम्र 90 बरस थी। हैदराबाद में तदफीन की उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी मैयत 17 जनवरी को हैदराबाद लाई जाएगी और आखिरी दीदार के लिए चौमहल्ला पैलेस में रखी जाएगी। उनकी तदफीन मक्का मस्जिद में अमल में आएगी, जहां आसिफ जाही हुक्मरान और क़यादतगार ख़ानदान मदफून हैं। संक्रांति त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस त्यौहार के मौके पर कई इलाके तवज्जो का मरकज बन गए हैं, जहां मुख्तलिफ रंगों की पतंगें आसमान पर देखी जा रही हैं। संक्रांति के मौके पर गुलजार हाउस के अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर भी पतंगें फरोख्त की जा रही हैं। साथ ही पतंगों और माजों की खरीदारी काफ़ी उरूज पर देखी जा रही है। जिला रंगारेड्डी में KCR की पतंग की आवाम में धूम देखी जा रही है। पतंगों की कीमतों में जारिया साल काफ़ी इजाफा हुआ है। इसके अलावा फिल्म अदाकारों और क्रिकेट खिलाड़ियों के पतंग भी बाजार में फरोख्त के लिए दस्तयाब रखे गए हैं। त्योहारों के सीज़न के बशमूल सनती नुमाइश के सबब शहर में बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखी जा रही है। नुमाइश के लिए बड़े पैमाने पर लोगों की आमद हो रही है, जिससे नामपल्ली इलाके के साथ साथ अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल देखी जा रही है। आवाम का एहसास है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुनासिब तौर पर ट्रैफिक को बाकायदा न बनाए जाने के सबब ये सूरत हाल मज़ीद बदतर हो रही है। शहर और नवाही इलाकों में पुलिस की जानिब से चीनी मांझा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 29 दुकानात की तलाशी करते हुए 6 दुकानात से चीनी मांझा जब्त किया गया और ये मांझा फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। मीरपेट इलाके में भी चीन का मांझा फरोख्त करने वाले 4 ताजरीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज करते हुए उनके पास से भारी मकदार में मांझा जब्त किया गया। उसी तरह रचाकुंडा, सैबराबाद और हैदराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के मौजूदारों की जानिब से चीनी मांझा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जगतियाल जिले के कोरटला टाउन में हफ्ते की रात SBI के ATM मशीन से भारी रकम चोरी करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस के ब्लू कोल्ट अमले ने फौरी हरकत में आते हुए 19 लाख रुपए की रकम जब्त कर ली, जो चोरों ने ATM मशीन को तोड़ते हुए अपनी कार में रख लिया था। रात तकरीबन 3 बजे चोर ATM सेंटर पर पहुंचकर मशीन को तोड़ने लगे। इसके बाद इसमें से उन्होंने 19,200,000 रुपए की रकम निकाल ली और इस रकम को कार में रख दिया, लेकिन ATM मशीन तोड़ने के साथ ही अलार्म बज गया, जिस पर बैंक अमले ने पुलिस को 100 नंबर पर इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसके नतीजे में इस चोरी को नाकाम बना दिया गया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की तंजीम जदीद में M.A. माजिद साबिक़ा रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को सदर और सैयद गौस मोहिउद्दीन को मोतमद उमूमी बरकरार रखते हुए मुतफ़िक़ा तौर पर नायब सदूर की हैसियत से हबीब अली अल जिलानी, सैयद अहमद जिलानी, मोहम्मद अब्दुल खादर फैसल, मोहम्मद रियाज अहमद, एजाज अहमद खान, सैयद अजमत अली शाह और मोहम्मद अब्दुल मोहसिन को खाजन के अलावा जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से शेख खलील फरहाद, लईखुद्दीन और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज की हैसियत से मोहम्मद अमजद अली, सैयद वाजिद हुसैनी, काजी मोहम्मद हाशिम के अलावा 15 रुकनी आमिला भी तश्कील दी गई है। इस मौके पर सदर फेडरेशन M.A. माजिद ने मुखातिब होते हुए उर्दू सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया और उर्दू सहाफ़ियों की सेहत के मुताल्लिक़ रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए मेडिकल हेल्थ कार्ड को कारगर बनाने का तयख़ुन दिया। मोतमद उमूमी सैयद गौस मोहिउद्दीन ने उर्दू सहाफ़ियों के लिए कॉपस फंड कायम करने की तजवीज़ पेश की। हबीब अली अल जिलानी ने फेडरेशन की 7 साला कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश की। इस नशिस्त में दीगर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद अली ने कार्रवाई चलाई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने रैन बाजार इलाके में तरक्याती कामों का आगाज किया। सरबराह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अहमद पाशा कादरी ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हर डिवीजन में बल्दी हुकाम के हमरा एक इजलास मुनक्किद करते हुए मंजूरशुदा कामों को पाया तकमील तक पहुँचाने को भी कहा है। इस मौके पर MLA के हमरा रैन बाजार डिवीजन कॉर्पोरेटर वासे, मजलिसी लीडर्स, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। रैन बाजार इलाके में आज तरक्याती कामों का इफ्तिताह हुआ।
नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस उर्की पार्लियामेंट ने करोड़ों रुपए के काम यहाँ पर मंजूर कराए हैं, तो थोड़ा सा इफ्तिताह ज़्यादातर सदर साहब कर चुके, वहाँ बाकी कुछ रुके हुए थे। आज उसका एरिया कॉरपोरेटर बासुद्दीन साहब और इफ्तिताई के सुदूर मुतमिन के साथ उसका भी इफ्तिताह किया गया। बेशुमार कामों की मंजूरियाँ तो हुई हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कामों को जल्द से जल्द कराना। हर बल्दी डिवीज़न की एक मीटिंग बल्दिया के ऑफिसरों के साथ देखिए, हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द वो कामों की तकमील हो या उसका आगाज़ हो, ताकि लोगों को जो तकलीफ़ है उसको दूर कर सके। हमारी दिन रात कोशिश है कि जितने भी इफ्तिताह सदर साहब करे हैं वो तमाम कामों का जायज़ा लेकर गुत्तेदारों के साथ, इंजीनियर्स के साथ, बल्दी बरक़ी आबरसानी के अहदेदारों के साथ मीटिंग लेके वो कामों को जल्द से जल्द तकमील कराए। शुक्रिया। वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन रिपोर्टर्स टीम के दरमियान क्रिकेट मैच खेला गया है। SCA मासाब टैंक पर सेंट्रल और वेस्ट जोन रिपोर्टर्स की टीम के दरमियान खेले गए इस मैच में वेस्ट जोन रिपोर्टर्स की टीम ने जीत हासिल की है। इस क्रिकेट मैच को मोहम्मद एजाज राजमहल फंक्शन पैलेस, अनवर अली फॉरेक्स मल्लापल्ली, जावेद नाज फर्नीचर्स, आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स, हजन उमरा के अलावा RK कंस्ट्रक्शन एंड नेशनल ग्लास ने स्पॉन्सर किया था। मुंतजमीन ने इनाम याफ्ता टीम को मुबारकबाद पेश की है और क्रिकेट मुकाबला जीतने वाली वेस्ट जोन रिपोर्टर्स की टीम को 7,500 रुपये नकद रकम और ट्रॉफी से, जबकि रनर अप सेंट्रल जोन टीम को 2,500 रुपये नकद रकम और ट्रॉफी से नवाजा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।